आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने बच्चों में फर्क करती थी। उसकी नज़र में बेटा हमेशा बेटी से ज्यादा कीमती था। एक खूबसूरत वादी में छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां बुलंदोबाला पहाड़ अपनी ठंडी छांव से गांव को ढांपते थे। वादी के दरमियान एक रोशन नदी बहती थी, जिसके पानी में पहाड़ों की तस्वीर झलकती और पत्थरों से टकराता हुआ नर्म सा शोर पैदा होता था। हर तरफ सरसब्ज दरख्त और रंग बिरंगे फूल थे, और कभी कभार जंगल की तरफ से परिंदों की मीठी चहचहाहट आती। गांव के लोग सीधी सादा जिंदगी गुजारते थे। ज्यादातर लोग तालीम याफ्ता नहीं थे और पुरानी सोच रखते थे। वो ज़मीन का काम करते, मवेशी पालने में मदद करते और अपनी नस्ल से जुड़ी रिवायतों को बड़े एहतराम से निभाते। गांव के बच्चे खुली फिजाओं में खेलते, नदी के किनारे नहाते और पहाड़ों की छांव में खेलकूद में वक्त गुजारते। इसी वादी में तानिया अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर छोटे पत्थरों और लकड़ी से बनाया गया था, जिसके बाहर एक छोटा सा बाग था जहां कुछ सब्जियां और फूल लगे हुए थे। तानिया के 2 बच्चे थे, एक बेटा साजिद और एक बेटी सोनिया। माँ तानिया साजिद को हमेशा ज़्यादा अहमियत देती थी। वो सोचती थी, बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है, बेटियां तो शादी के बाद पराए घर चली जाती हैं। तानिया साजिद की हर ख्वाहिश पूरी करती, उसके लिए मज़ेदार खाने बनाती, नए कपड़े लाती और उसकी हर बात मान लेती। जबकि सोनिया की मेहनत और मोहब्बत को अक्सर नज़रअंदाज करती और कभी कभार डांट भी पड़ जाती। लेकिन बच्चों के बाप का दिल मुख्तलिफ था। बच्चों का बाप एक नेक दिल और समझदार इंसान था। हमेशा तानिया को समझाता और कहता, खुदा के लिए बच्चों में फ़र्क मत करो। बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। आज जो तुम बोओगी, कल वही काटोगी। सोनिया और साजिद अक्सर नदी के किनारे खेलने जाते। वो पत्थरों से छोटे छोटे किले बनाते, एक दूसरे के साथ हंसते और कभी कभार पानी में छलांगे लगाते। घर वापस आते तो उनके कपड़ों पर मिट्टी और नदी के पानी के धब्बे लगे होते। तानिया अक्सर सोनिया को डांटती कि बेटी, तुम हमेशा गंदी होकर आती हो, लेकिन साजिद के कपड़ों पर मिट्टी हो तो वो कभी कुछ नहीं कहती। उसकी ये नापसंदीदा आदत सोनिया के दिल में हमेशा छोटा सा गम छोड़ जाती, मगर वो खामोश रहती और अपने भाई के साथ खेलने की खुशी को तरजीह देती। सोनिया और साजिद के बचपन के दिन खुशियों से भरे थे, मगर तानिया हमेशा बेटे को ज़्यादा अहमियत देती। हर शाम जब बच्चों का बाप घर वापस आता तो वो कुछ ना कुछ लाता, कभी ताज़ा फल, कभी मीठा खाना, कभी छोटे खिलौने। मगर तानिया की आदत थी कि वो ये सब हमेशा साजिद को देती और सोनिया को कम। रात को जब सब खाने के बाद बिस्तर पर जाने लगते तो तानिया अपने बेटे साजिद के लिए हमेशा एक गिलास दूध तैयार करती और सोनिया को कभी नहीं देती। सोनिया खामोश रहती, मगर दिल में एक छोटा सा दुख लिए और सब्र से सब कुछ सहती। एक दिन सोनिया ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मुझे भी एक घड़ी चाहिए ताकि मैं वक्त देख सकूं और अपने खेल और पढ़ाई का ख्याल रख सकूं। बाप खुश हो गया और घर वापस आया। उसने अपने हाथ में खूबसूरत घड़ी पकड़ी, लेकिन जैसे ही तानिया ने उसे देखा, उसकी आंखों में सख्ती आ गई। तानिया ने वो घड़ी फौरन साजिद के हाथ में दे दी और कहा, ये बेटी को क्यों दो? लड़की वक्त देखकर क्या करेगी? ये तो लड़कों के काम आएगी। सोनिया के दिल में मायूसी और दुख भर गया, मगर वो खामोश रही। साजिद खुश था, माँ की मोहब्बत उसे मिली, और सोनिया के दिल में छोटा सा गुस्सा और दुख पैदा हुआ, मगर वो सब्र करती रही। वक्त गुजरता गया। छोटा सा बच्चा साजिद जवान मर्द बन गया, जिसे सब गांव के लोग लाड और इज्जत देते। सोनिया भी बड़ी हो गई, लेकिन उसके दिल में हमेशा सब्र और बर्दाश्त की रोशनी थी। वो खामोशी से हर काम करती, अपने वालिदैन की खिदमत में कभी शिकायत नहीं करती। बालाखिर साजिद की शादी हो गई और सोनिया भी अपने ससुराल चली गई। गांव की वो पुरसुकून जिंदगी अब छोटे घर के अंदर महदूद हो गई, लेकिन तानिया की नज़रें हमेशा साजिद पर मरकूज रहीं, ये सोचकर कि वो बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। चंद साल बाद बच्चों के बाप का इंतकाल हो गया। वो मर्द जिसने घर के हर ताल्लुक में तवाज़ुन रखा था, मोहब्बत और इंसाफ से सबके दिल जीते थे, वो हमेशा के लिए चला गया। उसके जाने के बाद घर की रोशनी मद्धम हो गई और माहौल में एक अजीब सा सुकूत छा गया। शौहर के जाने के बाद तानिया की जिंदगी में तन्हाई और फिक्र ने जगह बनाना शुरू कर दी। घर में अब सिर्फ साजिद और साजिद की बीवी साइमा की मौजूदगी थी, जिसने आहिस्ता आहिस्ता तानिया पर अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। घर की खुशी, मोहब्बत और तवाज़ुन सब कुछ बदल गया और तानिया के दिल में एक खालीपन पैदा होने लगा। बेटे साजिद की बीवी यानी बहू साइमा आहिस्ता आहिस्ता तानिया पर जुल्म करने लगी। वो घर के सारे काम तानिया से करवा लेती, ऊंची आवाज़ में बात करती, खाने पीने में भी सख्ती बरतती और अक्सर तानिया को ठीक से खाना भी नहीं खाने देती। तानिया बीमार रहने लगी, उसके जिस्म में कमज़ोरी बढ़ने लगी, लेकिन साजिद खामोश रहा।
वो अपनी बीवी साइमा को कुछ ना कहता, ना तानिया के हक में बोलता। तानिया की आंखों में हर दिन दुख और तन्हाई बढ़ती गई। एक दिन साइमा ने सर्द लहजे में कहा, ये बूढ़ी औरत अब हमारे किसी काम की नहीं रही, इसे यहाँ से निकाल दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। साजिद ने भी कुछ बोले बगैर सर झुका दिया। यूं एक दिन कमज़ोर और बीमार तानिया को घर से निकाल दिया गया। वो चुपचाप दिल में दुख और गम लिए अपनी बेटी सोनिया के घर पहुंची। सोनिया ने अपनी माँ तानिया को सीने से लगा लिया, उसकी खिदमत की, दवाएं दी, आराम दिया और कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बोझ है। सोनिया की सास ने एक दिन कहा, तुम्हारी बेटी ने कभी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि वो बहू है। उसने हमेशा हमें अपनी माँ बाप की तरह इज्जत दी, खिदमत की और बेटी बनकर घर संभाला। ये सुनकर तानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मैंने सारी जिंदगी बेटे साजिद को अहमियत दी, ये सोचकर कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और बेटी सोनिया को नज़रअंदाज किया कि वो तो पराए घर चली जाएगी। वो सिसकियां लेकर कहने लगी, आज मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी गलत थी। बच्चों में कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए, उनकी तरबियत बराबर और अच्छे तरीके से करनी चाहिए, वरना मेरी तरह बुढ़ापे में ज़िल्लत और तन्हाई किस्मत में लिखी जाती है। सोनिया ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, बेटी कभी पराई नहीं होती, बस माँ बाप का इंसाफ और मोहब्बत उसे मजबूत बना देता है। बच्चों में फ़र्क ना सिर्फ रिश्तों को तोड़ देता है, बल्कि बुढ़ापे को भी तन्हा और जलील बना देता है। बेटा और बेटी दोनों अल्लाह की नेमत है, इंसाफ और अच्छी तरबियत ही असल सहारा बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी का कोई नाम लेकर उस पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा नाम लिखें।